अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीमिया के चंद बुनियादी नज़रियात में मादे की कुछ ख़ुसूसियात के बारे में बात करेंगे, जैसे कमियत और वज़न, लंबाई, हजम, कसाफ़त, दर्जे हरारत। अब इन ख़ुसूसियात के बारे में अपने को क्या पढ़ना है, तो हमको इनकी तारीफ़, थोड़ी सी वज़ाहत और इनकी एसआई इकाइयों के बारे में मालूमात हासिल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कमियत और वज़न। कमियत, इंग्लिश में इसको हम मास कहते हैं। वज़न, हम इसको इंग्लिश में वेट कहते हैं। पहले अपने को इन दोनों में फ़र्क देख लेना है। कमियत किसे कहते हैं? बच्चों, शय की कमियत ये शय के जिस्म में मौजूद मादे की मकदार है, यानी जिस्म में जितना मादा रहता है उतनी ज़्यादा कमियत होती है। शय की कमियत ये जिस्म में मौजूद मादे की मकदार है। तो वज़न क्या है? वज़न ये कमियत और कशिश सुखल का हासिल ज़रब mg ये होता है, यानी वज़न में कशिश सुखल और कमियत इन दोनों को ज़रब दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कमियत के बारे में। शय की कमियत ये जिस्म में मौजूद मादे की मकदार है। इसे हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं। अगर जिस्म की हालत बदलती है तो कमियत नहीं बदलती। शय का वज़न क्या है? शय का वज़न ये शय की कमियत और कशिश सुखल, आप जानते हो इसरा बवजह कशिश सुखल, इसको हम जी से जाहिर करते हैं। इन दोनों का हासिल ज़रब होता है। कमियत M है, इसरा बवजह कशिश सुखल जी है, तो इन दोनों का हासिल ज़रब ये शय का वज़न है। अब हमने देखा कि कमियत, अगर जिस्म की हालत बदल भी जाए तो कमियत नहीं बदलती, लेकिन अगर जिस्म की हालत बदलती है तो शय का वज़न बदलता है। क्यों? क्योंकि ये जो शय का वज़न है ये M और G यानी कमियत और कशिश सुखल इन दोनों का हासिल ज़रब है, और वज़न चूँकि कशिश सुखल पर मुनहसर होता है इसलिए ये हालत के बदलने के साथ बदलता है, क्योंकि जिस्म की ज़मीन के साथ कशिश सुखल ये ज़मीन के मरकज़ से फासले के साथ बदलती है। कशिश सुखल चेंज हो रहा है तो ज़ाहिर है वज़न जो है वो हालत बदल गई, वज़न बदल जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है।
शय का वजन ये जिस्म की हालत के साथ बदलता है। क्योंकि ये किस पर मुनहसिर होता है? कशिश सुकल पर मुनहसिर होता है। अच्छे से समझ में आया? शय की कमियत क्या है? जिसमें मौजूद मादे की मकदार है। शय का वज़न क्या है? ये कमियत और कशिश सुकल का हासिल ज़रब है। हालत बदलने पर कमियत नहीं बदलती, लेकिन हालत बदलने पर शय का वज़न बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वज़न किस पर मुनहसिर है? वज़न ये कशिश सुकल पर मुनहसिर है। और जिस्म की ज़मीन के साथ कशिश सुकल ये ज़मीन के मरकज़ से फासले के साथ बदलती है। यही तो वजह है कि चाँद पर जो कशिश सुकल है वो ज़मीन की कशिश सुकल का 1/6 है। यही वजह है कि चाँद पर इंसान फुदक फुदक कर चलता है, क्योंकि चाँद पर इंसान का वज़न ज़मीन पर जितना वज़न है उसका 1/6 हो जाता है। समझ रहे हो बच्चों अच्छे से? तो दोनों में शय की बुनियादी खुसूसियत कौन सी हो गई? शय की बुनियादी खुसूसियत ये कमियत हो गई। ठीक है? ये तो हो गए तारीफ और इसकी वजाहत। अब हम थोड़ा सा इनकी इकाइयों के बारे में बात करेंगे। हमने इसके पहले के लेक्चर में कमियत की एसआई इकाई देखी थी, आपने वो याद की होगी। सो एसआई निज़ाम में कमियत की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है। अब अपने को कमियत यहाँ कीमिया में कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमको इसकी? तजुर्बेगाह में, जब हमको कीमियाई मादों का वज़न लेना होता है तब हमको इस इकाई की ज़रूरत पड़ती है। तब ये इकाई तो बहुत बड़ी हो गई। ऐसा इकाई जब हम कीमियाई मादों की कमियत लेते हैं तो हम छोटी इकाई इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि सीजीएस निज़ाम में कमियत की इकाई क्या है? ग्राम है। और आपको किलोग्राम और ग्राम में भी रिश्ता मालूम है? कैसे? 1 किलोग्राम मसावी है कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। आप देखिए, 1 को 3 सिफर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की क़ुव्वत 3 ग्राम। तो ये हो गया मुख्तसर शय की कमियत और शय के वज़न के बारे में। अब हम दूसरी जो खासियत है वो है लंबाई। हम लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। लंबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ लंबाई इल्म कीमिया में अपने को इस इकाई की ज़रूरत, लंबाई की इकाई की ज़रूरत कहाँ महसूस होती है? जब हम जौहर का निस्फ़ क़ुतर इसकी पैमाइश कर रहे हैं,
जब हम बंदिश की लंबाई बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम तूले मौज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लंबाई के बारे में बात करते हैं। लंबाई की एसआई इकाई हमने देखा है पिछले लेक्चर में कि मीटर है। लेकिन ये जो फासले मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया जौहर का निस्फ कुतर, या फिर मैंने आपको बताया बंध की लंबाई, ये जौहर हमको सीधी आंख से दिखाई भी नहीं देते, तो इसके लिए ये इतनी बड़ी इकाई, लंबाई की इकाई क्या है बच्चों? मीटर। और 1 मीटर मसावी है कितने? 100 सेंटीमीटर। इतनी बड़ी इकाई मीटर इस्तेमाल करने के बजाय हम इसकी कसर इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोमीटर, आप जानते हो माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इल्म कीमिया में हमको लंबाई का ताल्लुक कहाँ आता है? इल्म कीमिया में लंबाई, ये जौहरी निस्फ कुतर, बंदिशी लंबाई, तूले मौज वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कैसी हैं? बहुत छोटी मकदारें हैं। इनकी लंबाई की पैमाइश के लिए मीटर ये मुनासिब नहीं है, तो फिर हम मीटर की कसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नैनो, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12, आप इनसे वाकिफ होंगे। माइक्रो 10⁻⁶ मीटर, मैं यहाँ आपको देती भी हूँ। 1 नैनोमीटर मसावी है 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर मसावी है 10⁻12 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम एक और इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक और खुसूसियत के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है हजम। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। वैसे आपको ज़ाब्ता मालूम है? क्या ज़ाब्ता मालूम है? हजम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर, मीटर की तीसरी यानी मुकब मीटर, यह हजम की इकाई है। हजम की तारीफ क्या है? शय के ज़रिए घेरे जाने वाली जगह को हम शय का हजम कहते हैं। अब देखा जाए तो माए हैं, माए का हजम हम किस में करते हैं? लीटर में। गैस का हजम भी हम लीटर में, यानी माए और गैस इन दोनों के हजम के लिए मुश्तरका इकाई क्या हो गई? लीटर।
लीटर है। 1 लीटर डेसीमीटर ज़रब डेसीमीटर ज़रब डेसीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर की तीसरी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मुकब डेसीमीटर भी कहते हैं, मुकब डेसीमीटर। दूध वाला दूध लाता है, आपने ध्यान से देखा होगा, उसके ऊपर 1000 मिलीलीटर लिखा होता है, यानी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। यह हजम की छोटी इकाई है। और मिलीलीटर को हम क्या कहते हैं? मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की तीसरी, यानी मुकब सेंटीमीटर। और एसआई निज़ाम में क्या है हजम की इकाई? हजम ये माखूज मकदार है, मीटर ज़रब मीटर। सो क्या हो गया? मुकब मीटर। बच्चों, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स आ जाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं ताकि आपके पास साथ ही साथ नोट्स भी कलेक्ट हो जाएं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा हजम की एसआई इकाई क्या है? हजम की इकाई एसआई इकाई ये मुकब मीटर, यानी मीटर की तीसरी है। अब तजुर्बेगाह में भी हम मायात के हजम के बारे में बात करते हैं। तजुर्बेगाह में हम मायात का हजम लेते हैं। हम मायात का हजम किस में लेते हैं? हम मायात के हजम के लिए ग्लास अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से ग्लास अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं? जैसे दर्जेदार पैमाइशी इस्तेवाना हो गया, यानी ऐसा पैमाइशी इस्तेवाना जिसके ऊपर मार्क्स बने हुए हैं, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। और आप प्रैक्टिकल करोगे तो अगर आपको 10 ml लेना है तो आप चूस नली, जिसको हम पिपेट कहते हैं, इसका इस्तेमाल करोगे। और आप ज़रफ़क का इस्तेमाल करोगे। ये भी एक नली जैसा ऑपरेटस है जिसके ऊपर 0 से 50 ml तक निशानात बने हुए होते हैं। और आप मियारी महलूल बनाने के लिए हजमी सुराही, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि तजुर्बेगाह में मायात कौन से? जैसे कि नमक का महलूल, तेज़ाब का महलूल, असास का महलूल, यानी महलूल के हजम की पैमाइश के लिए हम दर्जेदार पैमाइशी इस्तेवाना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। दस ml 20 ml हमको मेजर करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चूस नली, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पिपेट कहते हैं, पिपेट। और एक बड़ी नली होती है
जिसको हम ज़रफ़क कहते हैं, जिस पर 1 से 50 ml तक निशानात बने हुए होते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और हम मियारी महलूल बनाने के लिए आप देखोगे कि हम मियारी महलूल बनाने के लिए हजमी सुराही, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, अब हमको एक और ख़ासियत के बारे में बात करनी है, कसाफ़त। इसको हम डेंसिटी कहते हैं। ये जो है छोटी-छोटी ख़ुसूसियात है बच्चों, ये इम्तिहान में आपको 1 मार्क के लिए आती है। जैसे आपको 3 मार्क का क्वेश्चन दूँगी, तो कोई 3 ख़ुसूसियात, ये जो क्वेश्चन है मादे की दर्ज झैल ख़ुसूसियात की वज़ाहत दीजिए। 3 मार्क के लिए इनमें से कोई 3 ख़ुसूसियात आपको दी जाएँगी। 1 मार्क के लिए आपने तारीफ़ और इकाई के बारे में बात करनी है। तारीफ़ ज़रूर देना है। तारीफ़ को आधा मार्क मिलता है और इकाई को आधा मार्क। ठीक है? अब हम कसाफ़त के बारे में बात कर रहे हैं। कसाफ़त का ज़ाब्ता आपको पता है। कसाफ़त का ज़ाब्ता क्या है? कमियत बटे हजम। इस ज़ाब्ते से हम तारीफ़ कैसे करते हैं? किसी शय की इकाई हजम की कमियत को हम क्या कहते हैं? कसाफ़त कहते हैं। क्या ज़ाब्ता हो गया बच्चों? कसाफ़त मसावी है कमियत बटे हजम। आप वाकिफ़ हो, ये आपने स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़ा है। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। अब तजुर्बेगाह में हमको कसाफ़त, किसी शय की कसाफ़त फाइंड आउट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे? उसकी कमियत मालूम करेंगे, फिर हम उसका हजम मालूम करेंगे और इन दोनों का तनासुब हम लेंगे। इकाई कैसे निकालेंगे? कसाफ़त की इकाई कमियत की एसआई इकाई रखेंगे। हजम की एसआई इकाई, ऊपर कमियत की एसआई इकाई बटे हजम की एसआई इकाई। कमियत की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। हजम की एसआई इकाई लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर, मीटर की तीसरी। अब ये ऊपर गया तो हम इसको फ़ी, फ़ी मुकब मीटर, किलोग्राम फ़ी मुकब मीटर, क्या बोलेंगे हम इसको? किलोग्राम फ़ी मुकब मीटर। ये तो हो गया एसआई निज़ाम में। कसाफ़त की सीजीएस निज़ाम में इकाई क्या है? तो ऊपर अपने को कमियत की सीजीएस निज़ाम में इकाई लिखनी पड़ेगी। वो क्या है? ग्राम।
हजम की सीजीएस निज़ाम में इकाई सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की तीसरी यानी मुकअप सेंटीमीटर। सो हम इसको कैसे बोलेंगे? ग्राम फी मुकअप सेंटीमीटर। ये मुकअप सेंटीमीटर को अभी मैंने आपको बताया कि मिलीलीटर भी कहते हैं। सो ग्राम फी मिलीलीटर ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ज़हन में रखिए बच्चों। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या है? मिलीलीटर। ज़हन में रखो बच्चों हमेशा के लिए। और डेसीमीटर क्यूब क्या है? डेसीमीटर क्यूब ये 1 लीटर, 1 लीटर। ये दोनों चीजें आप ज़हन में रखो, ठीक है। अब हम एक आखिरी खासियत पर जा रहे हैं और वो है दर्जे हरारत। दर्जे हरारत, टेम्परेचर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको बुखार नहीं है, आपके जिस्म की तपिश बिल्कुल हमेशा जैसी है, तो डॉक्टर बोलता है नहीं बुखार नहीं है, 98 है। 98 ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो वो 98 क्या बोलता है? वो डिग्री सेल्सियस नहीं बोलता है, वो 98 डिग्री फ़ारेनहीट बोलता है, ठीक है। तो हमको इसकी मुख्तलिफ इकाइयाँ देखनी हैं। सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ देखेंगे कि हम दर्जे हरारत बोलते किसको हैं और ये कौन कौन सी इकाइयों में हम इसकी पैमाइश करते हैं। तो अब अगर हम गैसों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है गैसों को जब हरारत दी जाती है तो गैसी ज़र्रात इस हरारती तवानाई को जज़्ब करके और भी तेज़ी से हरकत करने लगते हैं, तो इनकी तवानाई बिल हरकत बढ़ जाती है। तो गैसों की तवानाई बिल हरकत, गैसी सालिमात की तवानाई बिल हरकत की मकदार की पैमाइश को दर्ज हरारत कहते हैं। यानी जितना ज़्यादा दर्ज हरारत रहेगा उतनी तेज़ी से वो हरकत करेंगे और उतनी ज़्यादा उनकी तवानाई बिल हरकत रहेगी। हम शय के बारे में बात करते हैं तो शय के गर्मी या सर्दी के दर्जे की पैमाइश को दर्ज हरारत कहते हैं। अब हमने सुना है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड ये एक इकाई है दर्जे हरारत की पैमाइश के लिए। और फिर डिग्री फ़ारेनहीट, डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहीट वाला होता है, तो वो एक और इकाई हो गई। और हमने अभी एसआई इकाई जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने दर्जे हरारत की एसआई इकाई देखी थी बच्चों, वो क्या थी? वो थी केल्विन। तो हम ये भी देखेंगे, यानी हम 3 इकाइयों के बारे में बात करने वाले हैं दर्जे हरारत की, एक डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहीट और एक केल्विन। और हम इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी बात करेंगे, यानी इनमें रिश्ता कैसे होता है, रिलेशन कैसे होता है, यानी एक इकाई को हम दूसरी इकाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दर्जे हरारत की एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे डिग्री सेल्सियस है तो इसको फ़ारेनहीट में कैसे करते हैं, डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब बातें हमको देखनी हैं। तो दर्जे हरारत की कितनी इकाइयाँ हैं बच्चों? दर्जे हरारत की पैमाइश की 3 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं ये 3 इकाइयाँ? डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो। कैसे लिखते हो बच्चों? ये डिग्री, ठीक है।
और डिग्री फ़ारेनहीट। और हमारी एसआई इकाई केल्विन। ठीक है, अब हम इसमें रिश्ता, इसमें रिश्ता देखेंगे और थोड़े से हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। आप क्या कीजिए बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम दर्जरात की इकाइयों में रिलेशंस देख रहे हैं। ठीक है, एक मार्क के लिए तारीफ देना है और इसकी इकाई देना है। ध्यान से लो बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिश्ता। आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत दिया है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें दर्जा हरारत केल्विन में रखा जाता है, इसलिए आपको करना ही पड़ता है। तो केल्विन में तपिश कैसी आएगी? अगर आप जो दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें 273 अगर आप जमा करते हो तो ये आ जाएगा केल्विन में दर्जा हरारत। केल्विन में दर्जा हरारत को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब दर्जा हरारत। स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? मतलब दर्जा हरारत। ठीक है, ये वाली मसावात है जिससे अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत दिया हुआ है तो हम उसको किस में कर सकते हैं? केल्विन में 273 जमा करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में रिलेशन चाहिए, किस किस में? डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड में रिश्ता कह सकते हो, में ताल्लुक कह सकते हो, ताल्लुक जाहिर करने वाली मसावात आप कह सकते हो। ये कैसे आएगा? डिग्री फ़ारेनहीट, एफ डिग्री फ़ारेनहीट 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 यानी डिग्री सेंटीग्रेड में जो दर्जा हरारत है उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको डिग्री सेंटीग्रेड को 9/5 से ज़रब देना पड़ेगा और इसमें 32 जमा करना पड़ेगा। आपने डिग्री सेंटीग्रेड जो हम तजुर्बेगाह में इस्तेमाल करते हैं इसका थर्मामीटर देखा होगा। इसके ऊपर कहाँ से कहाँ तक निशानात बने होते हैं इस थर्मामीटर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये पानी का नुक्ता इंजमाद है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी मुंजमद हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ये पानी का नुक्ता जोश है।
कौन से दबाव पर? एक फिजाई दबाव पर। अब अगर हम यहाँ रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ रखते हैं सेंटीग्रेड की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये पूरा फिगर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो बच जाएगा क्या? 32। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कितने फ़ारेनहीट? 32 फ़ारेनहीट। और अगर हम यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, सेंटीग्रेड कितना? 100 प्लस 32, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और सिफर। सो डिग्री फ़ारेनहीट कितना हो गया? 9 दूनी 18, 180 जमा 32। 180 जमा 32 कितने हो गए? 2 के 2, 8 और 3, 11 का 1, हासिल आया 1, हासिल आया 1 और ये 1 कितना हो गया? 2, 212। यानी हम कैसे कह सकते हैं? यही दर्जे हरारत, कौन सा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही दर्जे हरारत फ़ारेनहीट थर्मामीटर पर जीरो कितना आ गया? यहाँ अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या आ गया? 32। 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और 100 का तो अभी हमने देखा है 212 डिग्री फ़ारेनहीट। अब हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, ये आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ है, ठीक है? आपकी जो नई टेक्स्ट बुक है उसमें ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जिस्म का दर्जे हरारत आपको दिया हुआ है, यानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो आपको क्या चाहिए? आपको यही दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में महसूब कीजिए। आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, कितने फ़ारेनहीट होता है, और यही टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी हमने एक मसावात देखी है। कौन सी मसावात? डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपने को दिया है। डिग्री फ़ारेनहीट में कितना? 98.6। आपको किस में मालूम करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको ऐसे ही रखते हैं प्लस 32। इसको इधर भेज देंगे। ये 6 की 6, 8 में से 2 गए 6। अब ये 9 में से 3 6। आपको किस में मालूम करना है? डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना रहेगा ये डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत? बेटे यहाँ 5 जो है ये बटे में है तो इधर ज़रब में चला जाएगा।
और ये इधर ज़रब में है 9, तो ये इधर आके बटे में आ जाएगा। अब आप देखिए 9 सत्ते 63, 3 बच जाते हैं। ये 6 36 हो गए, 9 चौक 36, यानी 7.4 इंटू 5। ये कितना आता है? 5 चौक 20 का सिफर हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 36 37। जहन में रखो बच्चों। अगर जिस्म का दर्ज हरारत 98.6 डिग्री फॉरेन हीट है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हो गया? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जहन में रखिए। और एक दो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटे प्रॉब्लम्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो वाला हम यहाँ लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताती हूँ 2 छोटे छोटे प्रॉब्लम जो आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ध्यान से। कैसे क्वेश्चन है? दर्ज झैल डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत को डिग्री फॉरेन हीट में तब्दील कीजिए। 2 दर्जे हरारत आपको दिए हुए हैं। इसमें पहला है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें दूसरा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ये दोनों कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड का लेते हैं। किस में कन्वर्ट करना है आपको? डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फॉरेन हीट में। तो हमारे पास क्या रिलेशन है? डिग्री फॉरेन हीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। सो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह हमको अब क्या रखना है? 40। सो 9/5 ज़रब 40 जमा 32। 5 एकन 5, 5 अठे 40 और ये 8 9 कितना हो गया? 72। 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104 डिग्री फॉरेन हीट। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेन हीट में कन्वर्ट करना है। ज़ाब्ता पहले लिख लेंगे। डिग्री फॉरेन हीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है? 30 जमा 32। 5 एकन 5, 5 छके 30। अब ये क्या हो गया? 9 छके 54 जमा 32। 4 और 2 6, 5 और 3 8। सो आपको अच्छे से कन्वर्ट करने आ गया अब डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फॉरेन हीट में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील कीजिए। हमेशा करना है आपको, क्योंकि
प्रॉब्लम में जो दर्जे हरात होता है वो एसआई इकाई में रखने के लिए होता है। एसआई इकाई दर्जे हरात की कौन सी है? केल्विन। अभी मैंने आपको बताया केल्विन में दर्ज हरारत यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आपको क्या करना होता है? 273 ऐड करना होता है। जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो दर्ज हरारत है उसको स्मॉल टी से जाहिर करते हैं, और जो केल्विन में दर्ज हरारत है उसको कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। उसको मतलब दर्ज हरारत या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो 25 है ये, जमा 273, 5 और 3 8, 2 और 7 9, और ये 2 यानी 298 केल्विन। तो आप हमेशा कैसे करोगे? प्रॉब्लम में जो भी दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें आप 273 जमा करोगे तो वो किस में आ जाएगा? वो केल्विन में आ जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दर्ज हरारत क्या है, इसकी मुख्तलिफ इकाइयाँ क्या है, इनके कन्वर्शन कैसे हैं। ठीक है, एमसीक्यू में भी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगी। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके एमसीक्यू लेंगे, उसमें भी मैं आपको दर्ज हरारत की कन्वर्शन पर एक प्रॉब्लम बताऊंगी। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अल्लाह हाफिज़।